हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज फाइट रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। तो बच्चों, कल हमने यस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट फाइट, और किसकी फाइट है ये आपने देखा होगा कि रणजी, जिसने एक डिस्कवर्ड करा था पूल इन द फॉरेस्ट के बीच में एक पूल देखा था। उसका पानी कैसा था बच्चों? क्लियर था, कूल था। और उसने अपने गांव में कैसा देखा था बच्चों? पानी का पूल जो देखा था कैसा था? स्टिकी था, मडी था। क्यों था स्टिकी और मडी? क्योंकि वहां पे जो है बफेलोज जो है वेलोट करती हैं, एंड समटाइम यू कैन सी वुमेन वॉशिंग देयर क्लोथ इन द पूल। और उसका जो है पानी इसी की वजह से कैसा था? स्टिकी एंड मडी। बट जो उसने डिस्कवर्ड करा था पूल इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट, उसका सोर्स क्या था? क्लस्टर ऑफ रॉक्स। उसके बीच से एक जो है स्ट्रीम आ रही थी, और वो उसको क्या करी थी? फीड द पूल। और उसका पानी कैसा था बच्चों? ट्रांसलूसेंट था, और यू कैन सी द पेबल्स एट द बॉटम ऑफ द पूल। तो इतना ज्यादा जो है क्लियर नहीं, इतना ज्यादा जो है ट्रांसपेरेंट नहीं था, बट इट इज ट्रांसलूसेंट दैट यू कैन सी इजीली द पेबल्स, और जो भी है इनसाइड दैट पूल आप यू कैन इजीली सी इन द बॉटम ऑफ द पूल। तो बच्चों फाइट, तो उस पूल के लिए जो है किस तरह से रणजी जो है वहां पे जैसे ही वो पूल देखता है वो अपने आप को रोकता नहीं और प्लंज में जंप करता है, किसमें? पूल के अंदर। और जब वो काफी एक 1 आवर हो जाता है उसको, एट द सेम टाइम कौन आता है? वहाँ एक स्ट्रेंज बॉय आता है जो उससे कैसा था? थोड़ा सा फैटी था, थिक था, और थोड़ा सा टॉलर था। और ये कैसा था? रणजी थिन था, पतला सा था, कोई फैट नहीं था उसमें। और किस तरह से दोनों के दोनों जो है अपने राइट टू द पूल, हु हैज अ राइट टू द पूल के लिए जो है दे स्टार्टेड फाइटिंग। तो एंस्यूज का मतलब बताया था एराइजेस, दे स्टार्टेड। तो छोटी सी बात में कि ये पूल मेरा है, ये पूल मेरा है, मेरा अधिकार है, क्यों कहा था उन्होंने? एक पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए जो है वो फाइट करने लगे थे। क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी कौन सी होती है? जैसे पार्क हो गया या कोई पूल हो गया, ये क्या है? पब्लिक प्रॉपर्टी, राइट। उसके लिए जो है किस तरह से वो स्टार्ट करी थी उन्होंने फाइटिंग। तो फर्स्ट राउंड जो है किस तरह से आंसर ड्रॉ, इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं कि लेट्स सी कि फर्स्ट राउंड जो है उनका एंड कैसा होता है? ड्रॉ होता है या उनमें से कोई जीतता है? लेट्स सी इन द फॉलोइंग पैरा। तो बच्चों ये हमने देखा था कि किस तरह से इट वाज हॉट, वेरी हॉट, कितना ज्यादा गर्मी थी, एक्सट्रीम थी, हाइट ऑफ समर। तो ये बच्चों एक आगे क्वेश्चन आएगा कि इट वाज द हाइट ऑफ समर एंड हिज स्कूल जो है उसके बंद थे, कोई फ्रेंड्स नहीं था। सेमी हिल स्टेशन बोला था। क्यों बोला था सेमी हिल स्टेशन? क्योंकि वहां पे जहां तक नजर जा रही थी तो क्या थे? हिल्स थे, फॉरेस्ट थे। और किस तरह से ही वैंडर्ड अबाउट ए गुड डील बाय हिमसेल्फ, अपने आप से एक डील करता हुआ वो घूम रहा था, एंड सडनली ही फाउंड अ और डिस्कवर्ड अ पूल। तो किस तरह से कल हमने यहाँ तक पढ़ा था कि दोनों जो है आपस में लड़ रहे थे, दोनों कह रहे थे कि भाई वेल आई एम नॉट अ विलेजर, आई एम अ फाइटर। तो रणजी ने भी कहा भाई मैं कोई विलेजर नहीं हूँ जो तुम बार बार कह रहे हो। और किस तरह से उसने कहा कि भाई कि वाई आर नॉट, व्हाट आर यू डूइंग हियर मिस्टर? कौन बोलता है ये? स्ट्रेंजर सेड टू रणजी। तो रणजी कैसे बोलता है कि वो एक तो फ्रेंडशिप करने के मूड में था, बट उसने देखा कि सामने वाला जो है उसका टोन जो है डिफरेंट है, अनफ्रेंडली है। तो उसने भी उसी टोन में क्या जवाब दिया? आई एम स्विमिंग, मैं क्या कर रहा हूँ? तैर रहा हूँ। ही रिप्लाइड व्हाई डोंट यू ज्वाइन मी, कि तुम मुझे क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं? आई ऑलवेज स्विम अलोन। अब वो जो लड़का था, स्ट्रेंज बॉय था, उसने क्या कहा कि मुझे जो है आई ऑलवेज स्विम अलोन, दिस इज माई पूल, और ये मेरा पूल है और मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया है। द स्ट्रेंजर स्टोड टू अप टू रणजी। अब रणजी ने भी जो है who still sat on the rock and planting his broad feet firmly on the sand, उसने क्या बोला कि don't you know I am a warrior, कि मैं क्या हूँ? एक वॉरियर हूँ, मैं एक सिपाही हूँ। I do not take replies from the villagers like you, कि मुझे जो है तुमसे कोई जवाब नहीं लेने, like you. So you like to fight with villagers, said Ranji. Well, I'm not a villager.
तो उसने भी जवाब दिया कि भाई मैं कोई विलेजर नहीं हूँ, आई एम अ फाइटर। जैसे तुम वॉरियर हो, सिमिलरली आई एम अ फाइटर। दोनों जो है एक दूसरे से आर्गुमेंट कर रहे थे। भाई एक कह रहा था आई एम अ वॉरियर, दूसरा कह रहा था आई एम अ फाइटर। दे हैड रीच्ड एन इम्पास, मतलब बोलते बोलते इतने जो है आगे बढ़ गए थे कि वहां से वापस आना जो है पॉसिबल नहीं था। दैट इज कॉल्ड द इम्पास। वन हैड सेड ही वाज अ वॉरियर, द अदर हैड, दोनों जो है अपने अपने बात में अड़े थे कि भाई मैं फाइटर हूँ, एक कह रहा मैं वॉरियर हूँ। There was little else that could be said. You understand that I am a warrior, said the stranger, feeling that perhaps this information had not penetrated. उसे लग रहा था कि मैं बार बार इसको बोल रहा हूँ कि I am a warrior, I am a warrior, but still जो है ये यहाँ से गया नहीं है। और मे बी इसके दिमाग में ये पेनिट्रेट करा है कि नहीं, कि ये बात गई है कि नहीं इसके माइंड में या हेड में। तो वो फिर से कहता है आई हैव हर्ड यू से 3 times। जब वो बार बार कहता है तो वो कहता है कि भाई मैंने जो है 3 बार तुमने बोला है और मैंने सुन लिया है that you are a warrior. Then why are you not running away? तो उसको कहता है फिर तुम यहाँ से गए क्यों नहीं हो? अगर तुमने सुन लिया, if you heard that I'm a warrior, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Why are you not running away? I'm waiting for you to run away. तो उसने भी जवाब दिया कि भाई मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि तुम क्यों नहीं जा रहे हो यहाँ से। I will have to beat you, said the stranger, assuming a violent attitude. अब उसने जो है जोर से बोला कि मैं क्या करूंगा, तुम्हें मारूंगा। I will have to beat you. तो रंजी क्या बोलता है? Showing रंजी the palm of his hand. अब वो जो है अपना हाथ दिखा के बोलता है I will have to beat you. I am waiting to see you to do it. कि और मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि तुम ऐसा करो। You will see me do it, said the other boy. तो वो कहता है कि तुम देखोगे कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, करूंगा। रंजी waited, the other boy made a strange hissing sound. अब उसने एक जो है गुस्से में कैसे hissing sound करा। They stared each other in the eye for almost a minute. और दोनों ने stared means एक दूसरे को घूरा। Stared means continuous look. Each other in the eye for almost a minute. 1 मिनट तक जो है दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। Then the warrior slapped Ranji across the face with all the force he could muster. Muster means जितनी strength थी उसकी, gather करी उसने strength, उतनी ताकत से उसने क्या करा, he slapped on the face of Ranji. रंजी के फेस में एक थप्पड़ मारा। इसने warrior slapped Ranji across the face with all the force he could gather. पूरी strength थे, ने उसको स्लैप किया। रंजी स्टैगर्ड। अब अचानक जो है एक कोई तुम्हें जोर से मारता है तो क्या होता है? स्टैगर्ड मीन्स लड़खड़ाना। तो रंजी क्या हुआ? स्टैगर्ड, फीलिंग क्वाइट डिजी। अब क्या हुआ कि थोड़ा सा वो जो है लड़खड़ा के जो है देयर वर थिक रेड फिंगर मार्क्स ऑन हिज चीक। और उसके गाल में जो है क्या हुआ कि उंगलियों के निशान छप गए। There you are, exclaimed his assailant, जिसने जो अटैक करा था, exclaimed his assailant, will you do off now? For answer, Ranji swung his arm up. तो वो उसको बोलता है there you are, will you be off now? कि अब तो तुम यहाँ से चले जाओ। उसने एक स्लैप मारा और कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? For answer, Ranji swung. कि अगर आपने आर्म को जो है swung करा his arm without giving the answer of the question, उसने swung करी अपने आर्म up and pushed a hard bony fist. अब fist क्या होता है बच्चों? मुट्ठी। अब क्योंकि उसकी बॉडी में क्या था बच्चों? नो फैट, तो क्या था? हड्डियां थी, यहाँ पे बोनी थी। तो उसकी जो फिस्ट थी, मुट्ठी कैसी थी? बोनी। इनटू द अदर्स फेस। अब रंजी ने भी जो है पूरी ताकत से जो है उसको क्या मारा? एक मुक्का मारा मुट्ठी से into the other's face, fist से। And then they were at each other's throats, swaying on the rope, tumbling onto the sand. अब जो है दोनों की लड़ाई जो है क्या हो गई बच्चों? स्टार्ट हो गई। पहले वर्बली थी, आपस में बोल रहे थे आई एम ए फाइटर, आई एम ए वॉरियर। और जैसे ही स्ट्रेंज बॉय ने उसको मारा, सिमिलरली किसने मारा बच्चों? रंजी ने भी इसको मारा।
दैट स्ट्रेंज बॉय। अब दोनों जो है एक दूसरे को जो है अदर्स थ्रोट स्विंग ऑन द रोप, एक दूसरे जो है लहरा लहरा के मार रहे थे। देखे होगे ना आपने लड़ाई कैसे लड़ते हैं जब दो लड़के लड़ते हैं। टम्बलिंग ऑन द सैंड, सैंड में जो है लोटपोट ले रहे थे। रोलिंग ओवर एंड ओवर, देयर लेग्स एंड आर्म्स लॉक्ड इन ए डेस्परेट वायलेंट स्ट्रगल। और दोनों जो है इतना वायलेंट हो रहे थे। डेस्परेट मीन्स जो है किस तरह से लड़ते लड़ते जो है डेस्परेट हो रहे थे, वायलेंट स्ट्रगल, गैस्पिंग एंड कर्सिंग। और जो होता है ना कि जोर जोर से जो है ब्रीथ ले रहे थे, कर्सिंग एक दूसरे को अब्यूज कर रहे थे, कर्स कर रहे थे, क्लॉइंग एंड स्लैपिंग एक दूसरे को मार भी रहे थे, स्लैप भी कर रहे थे। दे रोल्ड इनटू द शैलो। जितना जो है दो लड़के जैसे लड़ाई होती है यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से एक दूसरे को जो है वो बहुत बुरी तरह से जो है टेरिबली जो है फाइट कर रहे थे। द पूल, इवन इन द वाटर द फाइट कंटिन्यूड। अब लड़ते लड़ते क्या हुए वो पूल में चले गए और पूल में भी इतना जो है उन्होंने फाइट को जो है कंटिन्यू करा। कंटिन्यू एज स्प्लटरिंग एंड कवर्ड विद मड दे ग्रोप्ड फॉर ईच अदर्स हेड एंड थ्रोट आफ्टर। और जो है पानी के अंदर भी जो है जैसे पानी के अंदर भी वो पकड़ने की कोशिश कर रहे थे एक दूसरे को, राइट। बट आफ्टर 5 minutes of frenzied unscientific struggle neither boy had emerged victorious। अब जो दोनों जो है 5 मिनट तक जो है कंटिन्यूस जो है लड़ाई चलती रही उनकी फ्रेंजी। अनसाइंटिफिक स्ट्रगल नीदर बॉय हैड इमर्ज्ड विक्टोरियस। अब इतना लड़े थे, एक दूसरे को रोल करा, स्लैप करा, पानी के अंदर भी लड़ते रहे, एक दूसरे की गर्दन पकड़ते रहे, बट स्टिल जो है किसी को भी कोई रिजल्ट में नहीं पहुंचे। नीदर बॉय हैड इमर्ज्ड विक्टोरियस, कि किसी की भी विक्ट्री नहीं। देयर बॉडीज heaving with exhaustion। exhaustion में टायर्ड, थक गए थे पूरी सबकी दोनों की बॉडी लड़ते लड़ते। एक तो गर्मियों का टाइम था तो दोनों की बॉडीज कैसी हो गई थी, टायर्ड। They stood back from each other, making tremendous efforts to speak। अब बोलने की बहुत कोशिश कर रहे थे वो, क्योंकि इतना ज्यादा हाफ रहे थे, ग्रेस्पिंग कर रहे थे। तो वो जो है दोनों एक दूसरे के क्या है, बैक फ्रॉम each other, making tremendous efforts to speak। Now do you realize I am a warrior। और लड़ते लड़ते जो है आवाज नहीं आ रही थी उनके मुंह से, इतना ज्यादा जो है थक गए थे, वो टायर्ड हो गए थे। फिर भी जो स्ट्रेंज बॉय ने क्या बोला, तुम्हारी समझ में कि नाउ डू यू रियलाइज, कि अब तुम्हारी समझ में आ गया कि आई एम अ वॉरियर, कि मैं क्या हूँ, एक वॉरियर हूँ। गेस दिस स्ट्रेंजर, डू यू नो आई एम अ फाइटर। रंजी ने क्या बोला कि तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, आई एम अ फाइटर। सेड रंजी विद डिफिकल्टी। अब उसे बोला नहीं जा रहा था, इतना टायर्ड हो गया था, इतना एग्जॉस्ट हो गया था, फिर भी उसने बोला, क्या बोला, what he replied, I am a fighter। They gave a moment's consideration to each other's answers, and in that moment of silence there was only their heavy breathing and the rapid beating of their hearts। अब उस क्षण जो था consideration, the moment's consideration to each other's answer, एक दूसरे के आंसर लेने के लिए, in that moment of silence। भाई अभी हमने क्वेश्चन करा तो दूसरा रिप्लाई करेगा, तो उसके बीच में जो मोमेंट था उसमें जो साइलेंस था उसमें किसकी आवाज आ रही थी, हैवी ब्रीथिंग, जोर जोर से जो है ब्रीथ करने की आवाज आ रही थी। कई बार आपने देखा ना गर्मियों में दौड़ते हो तो क्या होता है, आवाज आती है। तो यहाँ पे भी किसकी आवाज आ रही थी, देयर वाज ओनली देयर हैवी ब्रीथिंग एंड द रैपिड बीटिंग ऑफ द हार्ट। हार्ट जो है बहुत तेजी से क्या कर रहा था, बीट कर रहा था, उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। Then you will not leave the pool, said the warrior। उसने कहा तुम क्या पूल नहीं छोड़ोगे। All right, said Ranji। Then we shall have to continue the fight, said the other। तो दूसरे ने कहा ठीक है कि अगर आज नहीं करेंगे तो कल हम जो है अपनी फाइट को क्या करेंगे, tomorrow we will continue our fight। But उस रंजी ने क्या, व्हाट ही सेड, उसने कहा ठीक है, ऑल राइट, कि अगर तुम चाहते हो कि टुमारो वी विल कंटिन्यू द फाइट, इट्स ओके। बट नीदर बॉय मूव्ड, नीदर टुक द इनिशिएटिव। अब इसका इनिशिएटिव को लेने को तैयार ही नहीं था।
दोनों जो है मूव नहीं करे, नीदर ऑफ द बॉय और द रंजी। द वॉरियर हैड एन इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन में तो एक आइडिया आया, द वॉरियर हैड एन इंस्पिरेशन, वी विल कंटिन्यू द फाइट टुमारो, ही सेड इफ यू डेयर टू कम हियर अगेन टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस फाइट एंड आई विल। अब जो स्ट्रेंज बॉय था, स्ट्रेंजर था, उसने क्या बोला कि ठीक है, कल जो है उसको एक आइडिया आया, उसने कहा ठीक है कल हम जो है इसको कंटिन्यू करेंगे, अगर तुम जो है हिम्मत करोगे यहाँ आने की, मतलब फिर भी वो जो है उसको धमका रहा था कि तुम्हें इतनी हिम्मत है कि आज तो मैंने तुम्हें इतना पीटा है। उसका कहने का मतलब क्या था कि आज तो मैंने तुम्हें इतना पीटा है कि तुम कल हिम्मत करोगे, इफ यू डेयर टू कम हियर अगेन टुमारो वी विल कंटिन्यू द फाइट, और हम जो है लड़ाई कंटिन्यू करेंगे, एंड आई विल नॉट शो यू मर्सी एज आई हैव डन टुडे। अब वो जो स्ट्रेंजर था उसने क्या बोला कि अगर तुम कल आओगे तो मैं तुम पे कोई मर्सी में दया नहीं दिखाऊंगा, जैसे आज मैंने तुम्हें कम पीटा है, एज आई हैव डन टुडे, आई विल नॉट शो एनी मर्सी टुमारो। तो रंजी क्या कहता है बच्चों, आई विल कम टुमारो सेड रंजी, आई विल बी रेडी फॉर यू। They turned from each other then and going to their respective rocks. अब उन दोनों ने जो है, उसने भी प्रॉमिस करा नहीं भाई मैं कल आऊंगा, उसने कहा ठीक है आई विल बी रेडी फॉर यू, और दोनों जो है अपनी प्लेस पे चले गए रिस्पेक्टिव रॉक, पुट ऑन देयर क्लोथ्स, जहाँ उन्होंने अपने अपने कपड़े रखे थे, दोनों ने जो है दे पुट ऑन देयर क्लोथ्स एंड लेफ्ट द फॉरेस्ट बाय डिफरेंट रूट्स, अपने अपने रास्ते दोनों चले गए। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। हमने देखा जो फर्स्ट राउंड हुआ था किसके बीच में, स्ट्रेंज बॉय और रंजी के बीच में, तो कैसा हुआ वन राउंड बच्चों, ड्रॉ हुआ, क्योंकि दोनों ने जो है इतना एक दूसरे से लड़ाई करी थी और दोनों इतने एग्जॉस्ट हो गए थे, टायर्ड हो गए थे, सो दैट दे डिसाइडेड टू कंटिन्यू द फाइट नेक्स्ट डे। क्लियर? तो फर्स्ट राउंड क्या हुआ बच्चों, ड्रॉ। Let's discuss the question of this first part of this chapter. फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। हमने देखा कि किस तरह से रंजी ने डिस्कवर्ड करा था पूल, बट एट द सेम टाइम जब वो वहाँ पे स्विम कर रहा था, कौन आता है वहाँ पे, एक स्ट्रेंज बॉय आता है और वो कहता है दिस इज माई पूल, कि ये मेरा पूल है, कि तुम यहाँ पे कैसे आए हो। और किस तरह से उनकी जो है, एक कहता है मैं फाइटर, एक कहता है आई एम वॉरियर, और दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। और किस तरह से फाइट करते करते जो है इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि दे डिसाइडेड टू कंटिन्यू देयर फाइट नेक्स्ट डे। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। in what way is the forest pool different from one which Ranji knew in the Rajputana desert? अब आपने जैसे यस्टरडे भी डिस्कस कि दो उसने पूल देखे थे, कौन कौन से दो पूल थे, एक इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट और एक देखा था उसने इन द मिडल ऑफ राजपुताना डेजर्ट। दोनों में क्या डिफरेंस था, जो पूल इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट था कैसा था बच्चों, वो उसका पानी क्या था, क्लियर था, क्लीन था और कैसा था, कूल था। बट जो राजपुताना डेजर्ट में उन्होंने पूल देखा था वो कैसा था बच्चों, मडी, स्टिकी था। और क्यों था, इसका रीजन आपको पता है, क्योंकि उसमें कौन करते, बफेलोज वेल आउट करती थी, इवन जो वुमेन थी दे वर वॉशिंग देयर क्लोथ्स, वहाँ कपड़े धोती थी, दैट इज वाई वहाँ का पानी क्या था, स्टिकी और मडी। क्लियर? जो मिडल ऑफ द फॉरेस्ट था वो ठंडा क्यों था, क्योंकि वो एक स्ट्रीम उसको फीड कर रही थी, और स्ट्रीम कहाँ से इमर्ज हो रही थी, इमर्ज फ्रॉम द क्लस्टर ऑफ रॉक्स, राइट। तो ये हमने कल यस्टरडे हमने डिस्कस करा था। द सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि इन व्हाट वे इज द फॉरेस्ट पूल। तो आंसर क्या है बच्चों, इन द राजपुताना डेजर्ट द पूल्स वर स्टिकी एंड मडी। तो दो वजह आपको याद करने हैं, स्टिकी एंड मडी। वेयर वुमेन वॉश्ड क्लोथ्स और बफेलोज वेलोड, बट फॉरेस्ट पूल वॉज क्लीन, कोल्ड एंड इनवाइटिंग। इतना साफ पानी था, इतना क्लीन था, इतना ठंडा था कि ऐसा लगता था कि वो तुमको इनवाइट कर रही है। सो रंजी लेफ्ट इनटू द वाटर फॉर स्विमिंग। तो इट्स वेरी इजी, हमने कई बार इसको डिस्कस कराया, हमने डिफरेंस भी देखा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन
या क्या आपने उसमें देखा था पानी की क्वालिटी में कि किसका पानी साफ था, किसका गंदा था, किसका मडी था? तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि फॉरेस्ट पूल कैसा था बच्चों? क्लीन, कोल्ड, इनवाइटिंग। बट जो डेजर्ट के बीच में था पानी, जो पूल था राजपुताना डेजर्ट में, वो कैसा था? मडी और स्टिकी। क्यों था? क्योंकि वहां पे जो है बफेलोज या जो और कैटल्स हैं वो क्या करती है? वेलोट करती हैं, नहाती हैं, लोटपोट लेती हैं, राइट। बट जो फॉरेस्ट पूल था वो ठंडा था क्योंकि उसको फीड कौन कर रहा था? एक स्ट्रीम जो कहां से इमर्ज हो रही थी? फ्रॉम द cluster of rocks. Now come to the next question, that is, the other boy asks Ranji to explain himself. The other boy Suraj expected Ranji to say sorry. अब क्योंकि वो थोड़ा सा कैसा था? हेल्दी था, उससे टॉलर था, तो वो चाहता था कि ये डर जाएगा और ये सॉरी बोलेगा, क्योंकि उसने क्या बोला कि इट इज माई पूल, आई हैवंट इनवाइटेड यू, और मैंने तो तुम्हें इनवाइट नहीं किया है और तुम यहां से चले जाओ। तो वो क्या एक्सपेक्टेशन थी उसकी कि ये क्या बोले? सिंपली सॉरी। द अदर बॉय आस्क्ड Ranji to explain himself. The other boy Suraj expected Ranji to say sorry. Next question क्या है? Was he in your opinion right or wrong to ask this question? क्या आपके ओपिनियन में क्या वो सही था? तो एक्चुअल में क्या कर रहा था? सूरज वॉज ए बुली, ही वॉज रॉन्ग टू प्रिवेंट रंजी फ्रॉम यूजिंग द पूल, क्योंकि पूल क्या है? पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसमें कोई भी उसको यूज कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि वो गलत था सूरज, क्योंकि वहां पे कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। इट इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, राइट। तो यहाँ पे क्या है? ही वॉज रॉन्ग टू प्रिवेंट रंजी फ्रॉम यूजिंग द पूल। द पूल वॉज कॉमन प्रॉपर्टी और पब्लिक प्रॉपर्टी और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिटवीन रंजी एंड द अदर बॉय हु इज ट्राइंग टू स्टार्ट अ क्वारल, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। तो रंजी और किस दूसरे लड़का जो स्ट्रेंज बॉय था, क्या हो रही थी उसके यहाँ? उसके दोनों के बीच में क्वारल, लड़ाई क्यों हो रही थी? गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। तो क्या है? इट इज सूरज हु स्टार्ट्स द क्वारल। ही आस्क्ड रंजी, उसने क्यों लड़ाई शुरू करी थी? क्योंकि उसने कहा था कि प्लीज तुम जो है यहाँ से रन अवे फ्रॉम दिस पूल। He asked Ranji to run away from the pool. He even threatens to beat you. और दूसरा क्या है? क्यों लड़ाई हुई थी? हमारे ओपिनियन से जो हमने पढ़ा था कि दूसरा उसने उसको क्या दी थी? धमकी दी थी, थ्रेटन करा था कि मैं तुम्हें क्या करूंगा? I will beat you. He even threatens to beat him. So this is the answer of this question. Then we will have to continue the fight, said the other. What made him say that? किस वजह से उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट डे वी विल कंटिन्यू आवर फाइट? क्यों कहा था? सूरज स्पोक द अबव वर्ड्स बिकॉज ही वॉज टायर्ड, क्योंकि उनकी बॉडी जो है एग्जॉस्ट हो चुकी थी, टायर्ड हो चुके थे। बिकॉज ही वॉज टायर्ड बट ही डिडंट वांट टू स्पेयर रंजी, और वो ये भी नहीं चाहता था कि रंजी को ऐसे ही छोड़ना। हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट डिफीट, क्योंकि वो भी जो है बराबरी की लड़ाई चल रही थी, वो भी जो है हारना नहीं चाहता था, राइट। तो वो उसको ऐसे छोड़ना भी नहीं चाहता था, और रंजी जो है वो रिफ्यूज टू एक्सेप्ट डिफीट। सो ही फाइट फॉर द नेक्स्ट डे। तो उसने अपने बचाव के लिए क्या कहा कि भाई इसको क्या करेंगे? नेक्स्ट डे वी विल कंटिन्यू आवर फाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? डिड द फाइट कंटिन्यू? इफ नॉट, व्हाई नॉट? अब आपको क्या लगता है कि फाइट कंटिन्यू होगी या नहीं? नो, द फाइट डिडंट कंटिन्यू। द नेक्स्ट डे बोथ सूरज एंड रंजी नीडेड ईच अदर्स हेल्प, सो दे कंप्रोमाइज्ड। सूरज आस्क्ड रंजी टू टीच हिम टू डाइव एंड स्विम। ये बच्चों ये वाला पार्ट जो है अभी आप पढ़ेंगे कि किस तरह से अभी उन्होंने कहा था कि वी विल कंटिन्यू आवर फाइट नेक्स्ट डे, बट क्या होती है या नहीं होती है ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, क्योंकि दोनों जो हैं अपने अपने रूट में चले गए थे। बट
यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है, तो आगे जो है क्वेश्चन, क्योंकि जो फाइटर था उसको डाइविंग बहुत अच्छी आती थी, जो है डाइवर था, गुड डाइवर था, स्विमिंग अच्छी आती थी। दूसरा वाला क्या था, रेसलर था, उसको जो वॉरियर जो था वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो अपने अब बच्चों यहाँ पे हमें एक मैसेज कन्वे हो रहा है कि अगर आपको कोई आर्ट आती है, आपकी स्किल है, अच्छे स्किल हैं, तो आप एक दूसरे पे शेयर कर सकते हैं, ना कि उसको फाइट करके आगे बढ़ा सकते हैं, राइट। तो फाइट को वहीं खत्म करके एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए कि किसको किस चीज की नीड है, उसको हमें फुलफिल करना चाहिए, राइट। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस करें, सारे वही क्वेश्चन थे जो हमने अभी ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस करा था। तो बच्चों देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है। दोनों जो है क्लेमेंट्स किसको बोलते हैं, जो क्लेमर्स होते हैं, जो एक दूसरे को बोल रहे हैं कि भाई ये मेरा है, ये मेरा है, क्लेम कर रहे हैं, उनको बोलते हैं क्लेमेंट्स। नेक्स्ट डे द टू क्लेमेंट्स फेस ईच अदर अक्रॉस द पूल। अब जो दोनों क्लेमर्स थे जिन्होंने बोला कि भाई ये पूल हमारा है, कहाँ मिलते हैं, लेट्स सी। दे थ्रो चैलेंज एंड काउंटर challenges एट ईच अदर। दोनों जो है एक दूसरे को चैलेंज दे रहे हैं, काउंटर चैलेंज दे रहे हैं, राइट। द बेस्ट सोल्यूशन दे रियलाइज लाइज नॉट इन fighting each other but fighting together for something। अब यहाँ पे क्यों बोला उन्होंने ये लाइन बच्चों, कि बाद में उन्होंने रियलाइज करा कि भाई लड़के तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, लड़ते रहेंगे, एक दूसरे की चोट लगेगी, घायल होंगे, तो क्या उसका कोई सॉल्यूशन है बच्चों? ऑब्वियस है नहीं। किसमें है ये सॉल्यूशन, किसमें लाई करता है, कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो लाइज नॉट इन फाइटिंग ईच अदर बट फाइटिंग टुगेदर फॉर समथिंग। अगर तुम्हें लड़ना है तो किसी अच्छे काम के लिए लड़ें, जिससे तुम्हें फायदा हो, राइट। तो लड़के आपस में तो कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, बट अगर हम जो फाइट अगर किसी और चीज के लिए करें फॉर समथिंग, बट यहाँ पे किस चीज की बात करिए, लेट्स सी इन द नेक्स्ट पैराग्राफ। क्लियर? तो ये वाले पॉइंट्स बच्चों वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट पैराग्राफ। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। व्हेन रंजी गॉट होम। अब दोनों के जो है घायल थे, इंजर्ड थे, बहुत चोटें लगी थी, तो दोनों के दोनों जो हैं घर जाते हैं। When Ranji got home, he found it difficult to explain the cuts and bruises। तो bruises क्या होते हैं, जो नील पड़ जाती हैं, cuts लग जाते हैं, that showed on his face। अब बच्चों और कोई चोट होती है ना हाथ पैरों में है, तो आप जो है ट्राउजर पहन लिया या ढक लिया, अपना शर्ट पहन ली, बट जो फेस में जो कट्स लगे उसको कैसे छिपाएंगे, कैसे उसको जो है कंसील करेंगे आप? The cuts, bruises that showed on his face, leg and arms, it was difficult to conceal। उसको तो नहीं छिपा सकते आप, राइट। जो फेस में लगे हैं उसको कैसे छिपाएंगे, कैसे कंसील करेंगे? The fact that he had been in an unusually violent fight। और घर में अगर ये भी बोल सकते हैं कि, और फैक्ट क्या है कि भाई उनकी जो है बहुत जो है लड़ाई हुई थी, वायलेंट फाइट, उसकी वजह से लगे हैं। एंड हिज मदर इंसिस्टेड ऑन हिज स्टेइंग एट होम। और ऑब्वियस है जो मदर होती है क्या होती है, बहुत केयरिंग होती है, और जब वो देखेंगे भाई बेटे की इतनी चोट लगी है, तो ऑब्वियस है वो क्या कहेंगे, भाई आज तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे, ऑन हिज स्टेइंग एट होम फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, कि अब जो है तुम घर से बाहर कदम नहीं रखोगे। कई बार हुआ है बच्चों आप लोगों के साथ कि अभी कभी आपकी चोट लगी है और आप घर आए हो और मम्मी ने बोला कि भाई अब तुम जो है घर से एक कदम बाहर नहीं रखोगे। हुआ होगा बच्चों आप लोगों के साथ भी। तो सेम जब उसकी चोट लगी तो वो उसको कंसील नहीं कर सकता था, छुपा नहीं सकता था, और हिज मदर इंसिस्टेड ऑन हिज स्टेइंग एट होम फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, कि जितना रेस्ट दिन बचा है उसमें तुम कहाँ रहोगे, घर में। That evening, though he slipped out of the house and went to the bazaar। अब थोड़ा सा मूड को अपना जो है क्या करने के लिए, फ्रेश करने के लिए वो धीरे से जो है घर से चला जाता है इवनिंग के टाइम पे, शाम के टाइम। आउट ऑफ द हाउस एंड वेंट टू द बाजार। तो मूड को जो है अपना फ्रेश करने के लिए उसने क्या डिसाइड करा कि चलो थोड़ी देर के लिए बाजार में घूमते।
where he found comfort and solace. अब वहां पे जो है, जो वो डिस्कम्फर्ट फील कर रहा था, वहां से जो है solace in a bottle of vividly colored lemonade. Lemonade means लेमन का जो है उसने जूस लिया अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश करने के लिए, कंफर्ट एंड सोलेस करने के लिए। एक लेमन लिया उसने एंड अ बनाना लीफ फुल ऑफ हॉट स्वीट जलेबीज। और उसने क्या करा, एक बनाना लीफ में, एक केले की पत्ती में क्या लिया, गरम गरम क्या लिए, स्वीट जलेबीज। तो कितने बच्चों को अच्छी लगती है जलेबी खाना? अच्छी लगती है ना गरम गरम जलेबी। तो उसने क्या लिया, अपने मूड को फ्रेश करने के लिए, कंफर्ट करने के लिए, तो उसने क्या करा, जलेबी ली, गरम गरम जलेबी ली और एक लेमनेड लिया। He had just finished the lemonade when he saw his adversary. अब adversary किसको बोलते हैं बच्चों? Opponent, अपने दुश्मन को, enemy को। तो जैसे ही उसने as he finished the lemonade, जैसे उसने लेमनेड जो है फिनिश करा, तो उसने क्या देखा, अपने दुश्मन को देखा, एडवर्सरी को देखा। तो एडवर्सरी किसको बोलते हैं? एनिमी या ओपोनेंट या ओपोनेंट। कमिंग डाउन द रोड, और वो भी जो है सड़क की तरफ जो है आ रहा था। कौन? वो स्ट्रेंज बॉय। His first impulse was to turn away and look elsewhere. अब पहले क्या होता है हमारे दिमाग में, क्या आता है, भाई आगे से दुश्मन आ रहा है जिसकी पहले जो है तुम्हारी खूब फाइट हुई है, लड़ाई हुई है, तो तुम्हें क्या लगता है कि चलो इससे जो है थोड़ा सा नजरे जो है दूसरी तरफ देखता हूँ, राइट, टर्न टू अवे एंड लुक एल्सवेयर, कि इससे जो है फेस टू फेस बात करने से या देखने से अच्छा बेटर है टू टर्न अवे एंड लुक एल्सवेयर। His second to throw, और दूसरा उसके माइंड में क्या आया कि ऐसा करता हूँ कि जो लेमनेड की जो बॉटल है ये इसको मारता हूँ। द लेमनेड बॉटल एट हिज एनिमी, कि अपने दुश्मन की या तो ये बॉटल मारता हूँ या इससे नजरे जो है दूसरी तरफ में देखता हूँ, टर्न अवे एंड लुक एल्सवेयर। तो दो बातें उसके दिमाग में चल रही थी, या तो मैं इसको फेस ना करूं और दूसरी तरफ जो है मैं देखूं, और सेकंड उसके माइंड में क्या चल रहा था बच्चों, कि जो लेमनेड की बॉटल है, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि पहले दिन इतनी फाइट हुई थी, उसको देखते ही उसको लगा अरे ये जो मेरे पास बॉटल है इसको जो है कस के एक मारता हूँ उसके किसके फेस में, दैट स्ट्रेंज बॉय, एनिमी के। बट ही डिडंट नीदर ऑफ दीज थिंग्स। तो हमने पहले भी देखा था रंजी जो था थोड़ा सा फ्रेंडली था, तो इसने इसमें से कुछ नहीं करा। कई बार होता है ना, हमारा दुश्मन सामने होता है तो हमारे मन में आता है ना कि भाई इसको पकड़ के पीटते हैं, बट हमारी जो इंटरनल जो है सोल फिर से हमें बोलती है, जो अच्छा इंसान होता है तो उसको जो है इंटरनली जो है ऐसा लगता है कि नहीं भाई मैं जो है मैं गलत कर रहा हूँ, अगर सामने वाला गलत कर रहा है तो मैं भी क्या गलत करूँ। तो उसने इसमें से कुछ नहीं करा, नीदर उसने जो है अपनी नजरें चुराई, ना ही उसने जो है उसको बॉटल मारी। But he did neither of these things. Instead, he stood his ground and scowled at his passing adversary. And the warrior said nothing either, but scowled back with equal ferocity. तो उसने ना स्कॉल्ड में गुस्से में जो है उसको देखा, किसको, अपने एनिमी को, स्ट्रेंज बॉय को। किसने? रंजी ने। He stood his ground. उसने उसको ना मारा ना उसने अपनी नजरें करी। Instead of that, what he did, he stood his ground. वो जमीन में खड़ा हो गया and scowled at his, और घूर के उसको किसको देखा, his adversary, enemy को। And the warrior said nothing either. अब वो जो वॉरियर था उसने भी कुछ नहीं कहा और उसने भी उतना ही जो है गुस्से में जो है उसको स्कॉल्ड बैक विद इक्वल फेरोसिटी, राइट। तो बच्चों अभी जो हमने चैप्टर पढ़ा है, सेकंड पार्ट भी देखा हमने, और हमने देखा कि किस तरह से दोनों को जो है फेस टू फेस हो जाते हैं, आमने सामने हो जाते हैं, क्या वो आपस में लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं, इसको हम जो है कल कंटिन्यू करेंगे। तब आपको जो है क्लियर हो जाएगा कि वेदर द फाइट विल कंटिन्यू और नॉट। That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.